वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 195। तो वह अपना मुंह खोलते हुए बोली, ओ हेलो, मैं पहली बार यहाँ नहीं आई कि आप लोग मुझे इस तरह आंखें फाड़े देख रहे हो। तभी उसका ध्यान एकदम से विक्रांत जी पर गया, जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और शोक में होकर आरवी को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर वह जोर से चिल्लाई, मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के पिताजी आप यहाँ! मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के पिताजी आप यहाँ! वही उसे इतनी जोर से बोलता देख सारे परिवार वाले हैरानी से आरवी को देखने लगे, जो कि खुद हैरानी भरी नजरों से विक्रांत जी को देख रही थी। वही विक्रांत जी का भी हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की ने उन्हें बचाया था, आज उसी लड़की की वजह से उनकी बेटी के आंखों में आंसू है। तभी रायजादा दादी आरवी को हिलाते हुए बोली, अनु क्या हुआ, इतनी आंखें फाड़कर विक्रांत को क्यों देख रही हो? तो अनु अपनी हैरानी भरी नजरों से ही अपनी दादी को देखती हैं और फिर अपने एक उंगली से बच्चों की तरह विक्रांत जी की तरफ इशारा करके बोली, दादी वो दादी। तो रायजादा दादी अनु के उंगली पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा? और तुम विक्रांत की तरफ क्यों इशारा कर रही हो? क्या तुम पहले ही मिल चुकी हो विक्रांत से? तो आरवी जल्दी से होश में आई और विक्रांत जी की तरफ देखती है, जो कि खुद के हैरानी को बड़े अच्छे से छुपाकर डाइनिंग टेबल पर सिर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। तो वह भी खुद को नॉर्मल करके बोली, दादी चलो नाश्ता करते हैं। इतना बोलकर वह अपने दादी के हाथ को पकड़ लेती है। वही रायजादा दादी जब देखती है कि उनकी पोती यह नहीं बताना चाहती थी कि विक्रांत को वह जानती है कि नहीं, तो वह भी ज्यादा जोर देने की कोशिश नहीं की और बोली, आओ अनु तुम मेरे पास बैठो। इतना बोलकर वो हेड चेयर की ओर बढ़ती है, जहां पर रायजादा दादू पहले से ही बैठे हुए थे। दादी जाकर रायजादा दादू के बगल में बैठ जाती है और फिर अपने बगल में आरवी को बैठने का इशारा करती है। तो आरवी बैठती, उससे पहले ही उसे कुछ याद आया और वह तुरंत अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाती है तो शॉक हो जाती है। वही विक्रम जी जब देखते हैं कि आरवी डोर की तरफ देख रही हैं, तो वह अपने सर्द आवाज में बोले, अनु गेट की तरफ क्या देख रही हो? तो अनु एक नज़र विक्रम जी को देखती हैं, जो कि विक्रांत जी से 2 चेयर छोड़कर बैठे हुए थे और फिर से गेट की तरफ देखने लगी। वही अपने सवाल का जवाब ना मिलते देख विक्रम जी को गुस्सा आया, लेकिन अभी वह नहीं चाहते थे कि विक्रांत जी को यह लगे कि उनका और उनकी बेटी आरवी का रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं बोले। तभी रायजादा दादी चेयर से खड़े होकर आरवी को कुछ बोलती, उससे पहले ही करिश्मा जी आगे बढ़ी और अनु के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, क्या हुआ बच्चा? आप बार बार गेट की तरफ क्यों देख रही है? क्या बाहर कुछ ऐसा है जो कि बहुत जरूरी हो? तो आरवी एक नज़र करिश्मा जी को देखती हैं, जो सच में उनके लिए परेशान थी। तो वह बोली, बड़ी माँ मिस्टर क्यूटी पाई कहाँ रह गया? उसके क्यूटी पाई बोलते ही करिश्मा जी को खांसी आ गया। क्योंकि आज वह पहली बार आरवी के मुंह से क्यूटी पाई वर्ड सुन रही थी, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि आरवी क्यूटी पाई किसे बोली, इसलिए वह सब घूर कर आरवी को देखने लगे।
तो आरवी तुरंत करिश्मा जी के दोनों हाथ को पकड़कर बोली, बड़ी माँ आप यहीं पर वेट करिए, मैं अभी क्यूटी पाई को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह गेट की तरफ 2 कदम आगे ही बढ़ाई थी कि उसके कदम वहीं पर रुक गए, क्योंकि शिवाय अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डालकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा था। उसने अभी वाइट शर्ट, वाइट पेंट एंड वाइट ब्लेजर पहना था जिसमें वह कयामत ढा रहा था, और उस पर से ब्लैक मास्क में उसका ब्लू आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, जिसे अगर कोई देख ले तो एक ही बार में वह शिवाय के प्यार में पागल हो जाएगा। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी था, जिसके दोनों हाथ पूरी तरह गिफ्ट से भरे पड़े थे। आरवी ऋषभ के हाथों में इतने सारे गिफ्ट को देखकर शॉक में चली गई, लेकिन उसे दूसरा झटका तब लगा जब उसने देखा कि मैं गेट से कम 10 बॉडीगार्ड अपने हाथों में ढेर सारा फ्लावर, कपड़े, वॉच और भी बहुत कॉस्टली सामान लेकर अंदर आ रहे थे। इतने सारे गिफ्ट को देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गई। अभी वह अपने शौक में ही खोई हुई थी कि शिवाय उसके पास आया और अपने एक हाथ से उसके कंधे को पकड़कर बोला, व्हाट हैपन वाइफी, क्या गिफ्ट पसंद नहीं आया? तो आरवी अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपने दोनों आंखों को छोटी छोटी करके शिवाय को घूरते हुए बोली, ये क्या लेकर आए हो? तो शिवाय बिना एक्सप्रेशन के बोला, ये सब गिफ्ट हैं। तो आरवी धीरे से बोली, लेकिन मुझे यह कहीं से भी गिफ्ट नहीं नजर आ रहा है। तो शिवाय अपनी भवें उचका देता है। तो आरवी एक लंबी सांस छोड़कर धीरे से अपने एरियो पर खड़ा होकर शिवाय के कान में बोली, क्यूटी पाई जिसे तुम गिफ्ट बोल रहे हो ना, ये गिफ्ट कतई नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे गिफ्ट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मार्केट के सारे अच्छे सामान को पैक करके यहाँ पर लेकर चले आए हो। उसकी बात पर शिवाय कुछ बोलता है, उससे पहले आरवी फिर से बोली, और इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, कितना महंगा होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी वह आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही शिवाय उसके मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोला, वाइफी कमरे में डांट लेना, लेकिन अभी चुप रहो, वरना अगर किसी को भी हमारी बातें सुनाई दिया तो वह क्या सोचेगा? तो आरवी अपने सिर को घुमाकर एक नज़र अपने पूरे परिवार वालों को देखती हैं तो आंखें मिच लेती हैं, क्योंकि वो सब अपनी आंखें फाड़े हुए उन्हीं दोनों को देख रहे थे। तो शिवाय अपने सर को एक बार ऊपर नीचे हिलाकर आरवी को यह इशारा करता है कि देखो तुम्हारे परिवार वाले किस तरह से तुम्हें घूर रहे हैं, और फिर अपने हाथ को उसके मुंह पर से हटा लेता है और फिर सीधा जाकर रायजादा दादू और रायजादा दादी के पैर को छू लेता है। वहीं रायजादा दादू और रायजादा दादी हैरानी भरी नजरों से शिवाय को देखने लगे, जो कि बड़े ही विनम्रता के साथ उन दोनों के पैर को छुआ था, और फिर एक दूसरे को चेहरे को देखकर आंखों ही आंखों बोले, ये लड़का तो आज से पहले कभी भी हमारे पैर को नहीं छुआ, आज क्या सूरज पश्चिम से उगा है? तो रायजादा दादी आंखों ही आंखों बोली, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अब वह हमारे अनु का पति है, इसलिए वो हमसे आशीर्वाद ले रहा है। तो रायजादा दादू शांत पड़ गए। वही शिवाय, जो कि रायजादा दादू और रायजादा दादी के पांव को छूकर एक नज़र पूरे परिवार को देखता है, जो कि हक्के बक्के होकर उसे ही देख रहे थे। तभी उसका ध्यान एक शख्स पर जाकर अटक गया, जो कोई और नहीं विक्रांत खुराना थे।
विक्रांत खुराना को यहाँ रायजादा मेंशन में देखकर एक पल के लिए शिवाय के भी आंखों में हैरानी आई, लेकिन उसने जल्दी ही छुपा लिया और फिर विक्रम जी की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर रायजादा, ये सारे गिफ्ट मेरे और मेरी पत्नी की तरफ से पूरे परिवार वालों के लिए। चैप्टर 96। विक्रांत खुराना को यहाँ रायजादा मेंशन में देखकर एक पल के लिए शिवाय के भी आंखों में हैरानी आई, लेकिन उसने जल्दी ही छुपा लिया और फिर विक्रम जी की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर रायजादा, ये सारे गिफ्ट मेरे और मेरी पत्नी की तरफ से पूरे परिवार वालों के लिए। उसका आवाज इतना सर्द था कि विक्रम जी अपने आप ही चेयर से खड़े हो गए और फिर अपने हैरानी भरे नजरों से शिवाय को देखने लगे। तभी रागिनी जी जल्दी से अपने हाथ को उनके हाथ पैर रखकर चींटी काटती है तो विक्रम जी होश में आते हैं और बोलते हैं, गिफ्ट की क्या जरूरत थी। इतना बोलकर वो एक नज़र शिवाय के लाए हुए गिफ्ट को देखते हैं तो उनकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि भले ही गिफ्ट पैकिंग के अंदर था, लेकिन पैकिंग को देखकर ही वह जान गए थे कि गिफ्ट कितना कॉस्टली था। और उस पर से वो गिफ्ट बहुत ज्यादा था, जिसमें पूरी रायजादा फैमिली के मेंबर कम से कम 5-5 गिफ्ट तो ले ही सकते थे। लेकिन वह जल्दी अपनी नज़रों को गिफ्ट पर से हटाकर शिवाय की ओर देखते हुए बोले, बस अनु और तुम दोनों यहाँ डिनर के लिए आए, यही काफ़ी है। भला इतनी गिफ्ट की क्या जरूरत थी। तो शिवाय अपने कदमों को आरवी की ओर बढ़ाते हुए आरवी के एक हाथ को पकड़कर बोला, गिफ्ट की जरूरत थी क्योंकि आज मैं पहली बार अपने ससुराल आया हूँ और यह गिफ्ट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि मेरी बीवी भी पहली बार ही शादी के बाद अपने घर आई है। अभी विक्रम जी आगे कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही उनके कानों में शिवाय के सर्द आवाज गई, अगर आप लोगों को गिफ्ट नहीं पसंद तो अनाथ आश्रम में भिजवा देना। इतना बोलकर वो जानबूझकर विक्रांत खुराना के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने बगल में आरवी को बैठा लेता है। वहीं रायजादा दादी जो चाहती थी कि अनु उनके बगल में बैठे, वह पहले तो थोड़ी नाखुश हो गई, लेकिन वह जैसे ही देखती है कि शिवाय विक्रांत जी के सामने वाले चेयर पर बैठा हुआ है तो वह खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें सच में विक्रांत जी और आरवी को मिलाने का बेचैनी था। तभी रायजादा दादू सबकी ओर देखते हुए बोले, सब डिनर स्टार्ट करें। तो सब अपना डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 3 जोड़ी ऐसी आंखें थी जो एक दूसरे को बड़े ही शिद्दत से घूर रहे थे। यह 3 जोड़ी आंखें किसी और का नहीं बल्कि विक्रांत खुराना, शिवाय राजपूत और आरवी रायजादा का था, जो कि खाना खाते हुए भी एक दूसरे को घूर रहे थे। वही राधिका अपनी नजरों को उठाकर एक बार शिवाय के लाए हुए गिफ्ट की तरफ देखती है और फिर निकेश की तरफ, जो कि डिनर कर रहा था, और फिर कसके स्मूच को अपने मुट्ठी में जकड़ लेती है और अपने मन में बोली, ये शिवाय कब से इतना फेमिलियर होने लगा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवाय कभी किसी का पर छुएगा, और उस पर से इसका गिफ्ट। और फिर वह एक बार शिवाय के लाए हुए गिफ्ट पर देखती है, जिससे पूरा सोफा भरा हुआ था, और फिर अपने मन में बोली, शिवाय कितना ज्यादा गिफ्ट लाया, लेकिन निकेश तो कोई गिफ्ट नहीं लाया। क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वह भी मेरे और मेरे परिवार के वालों के लिए गिफ्ट लाए जैसे शिवाय लाया है। इतना बोलकर वह गुस्से में निकेश को घूरने लगी। वही रुचि जो राधिका के बगल में बैठी हुई थी,
वह आरवी को देख रही थी, जो उससे 2 चेयर छोड़कर बैठी थी, और अब उसका ध्यान विक्रांत जी से हटकर अपने खाने पर चला गया था। और वह बड़े ही खुशी के साथ अपने प्लेट से एक गुलाब जामुन जिसे करिश्मा जी ने बनाया था उसे उठाकर मुंह में डाल लेती है और फिर मुस्कुराने लगती है जैसे उसे क्या मिल गया हो। उसे मुस्कुराते देख रुचि भी मुस्कुरा दी और बोली, हमेशा खुश रहना अनु। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन क्या करूं, राधिका मेरी अपनी सगी बहन है और तुम मेरी। इतना बोलकर उसके आंखों से एक बूंद आंसू चुकर उसके हाथ पर गिर गया। वही उसके आंसू को गिरता देख किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन विक्रांत जी देख लिए और वह अपने मन में बोले, जिस दिन सच्चाई तुम्हें पता चलेगा रुचिका रायजादा, तुम टूट जाओगी। जिस दिन तुम अपने और अपनी बहन राधिका के रिश्ते के बारे में जानोगी, वो दिन तुम्हारे जिंदगी का सबसे खराब दिन होगा। उस दिन तुम्हारा रिश्ता पर से भरोसा उतर जाएगा और मैं नहीं चाहता कभी भी वह दिन तुम्हारे सामने आए। लेकिन किस्मत और सच को कोई नहीं बदल सकता, चाहे मैं हूँ या फिर तुम या फिर वो इंसान जिसने सबके जिंदगी के साथ खेला है। इतना बोलकर वो अपने चेहरे को विक्रांत जी और रागिनी रायजादा की ओर घुमा लेते हैं, जो अपने डिनर को कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। डिनर खत्म होने के बाद पूरी फैमिली को रायजादा दादी ने हॉल में ही रुकने को बोला था, क्योंकि उन्हें अभी अनु और शिवाय को विक्रांत जी से मिलवाना था। इसलिए वह अनु के हाथ को पकड़कर बोली, अनु शायद तुम अभी अपने मझले पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, क्योंकि किसी कारणवश वह हमारे साथ नहीं रहे, तो चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। इतना बोलकर वह विक्रांत जी की तरफ बढ़ जाती है, जो कि चोरी छुपे अनु को ही देख रहे थे। उन दोनों को अपनी ओर आते देख विक्रांत जी जल्दी से न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगते हैं। तभी रायजादा दादी उनके पास आकर बोली, विक्रांत तुम परिवार के सारे लोग से तो मिल चुके हो, बस तुम आरवी से नहीं मिले हो। तो यह रही आरवी रायजादा, मेरी छोटी पोती, और हाँ, रिश्ते में ये तुम्हारी भी बेटी लगेगी। वही आरवी के लिए अपनी बेटी सुनकर विक्रांत जी का सीना धड़कने लगा और उनका हाथ अखबार पर कस गया। वही आरवी का भी ध्यान विक्रांत जी पर था, जिनकी आंखें एकदम उसके जैसी थी। चैप्टर 197। बस तुम आरवी से नहीं मिले हो। तो यह रही आरवी रायजादा, मेरी छोटी पोती, और हाँ, रिश्ते में ये तुम्हारी भी बेटी लगेगी। वही आरवी के लिए अपनी बेटी सुनकर विक्रांत जी का सीना धड़कने लगा और उनका हाथ अखबार पर कस गया। वही आरवी का भी ध्यान विक्रांत जी पर था, जिनकी आंखें एकदम उसके जैसी थी। चैप्टर 198। और फिर वो विक्रांत जी के सामने वाले सोफे पर बैठ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, हेलो अंकल, आई एम आरवी रायजादा। तो विक्रांत जी का चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि आरवी के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोले, आई एम विक्रांत खो। इतना बोलकर वह चुप हो गए और फिर बोले, आई एम विक्रांत रायजादा। तो आरवी बोली, वैसे इतने सालों से आप कहाँ रहते थे, क्योंकि मैंने कभी भी आपको यहाँ पर नहीं देखा है। उसका यह क्वेश्चन सुनकर विक्रम जी, रागिनी जी, यहाँ तक कि पूरा रायजादा फैमिली उत्सुक होकर विक्रांत जी का जवाब का इंतजार करने लगे।
तो विक्रांत जी आरवी को घूरते हुए बोले, मैं इंडिया में ही रहता हूँ। उसकी बात पर आरवी जानबूझकर उन्हें परेशान करते हुए बोली, ओ लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इंडिया में किस स्टेट में रहते हैं? तो विक्रांत जी भी उसे घूरते हुए बोले, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। विक्रांत जी का जवाब सुनकर आरवी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब उसने विक्रांत जी का इलाज किया तभी वह जान चुकी थी शायद वह आसपास के नहीं होंगे। तभी तो इतना जल्दी उनका बेटा वहां तक पहुंच गया। लेकिन पूरा रायजादा परिवार हैरानी से विक्रांत जी को देखने लगा, क्योंकि विक्रांत जी इतने सालों से मुंबई में ही रह रहे थे लेकिन उन लोगों से एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही वह घर पर आए। तभी आरवी बोली, वाओ, मतलब आप हमारे ही सिटी में रह रहे थे लेकिन आपने एक बार भी अपने परिवार से नहीं मिलने आए? कि आपका परिवार क्या कर रहा है, कैसा है, आपको कौन कौन याद कर रहा है? आरवी की बात पर विक्रांत जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, दिस इज नॉट माई फैमिली। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है मेरे परिवार में कौन मुझे याद कर रहा है, कौन कैसा है और किसे मेरी जरूरत है। विक्रांत जी का जवाब सुनकर विक्रम जी, रागिनी जी और करिश्मा जी का चेहरा काला पड़ गया। वहीं रायजादा दादू घूरकर विक्रांत जी को देखने लगे, लेकिन रायजादा दादी के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वही जानती थी कि इतने सालों में उन्होंने कितना मिस किया था विक्रांत जी को। वही आरवी का ध्यान सीधा विक्रांत जी के आंखों में जाकर अटक गया, क्योंकि उनके आंखों में नमी था जिसे शायद ही कोई देख पाता, लेकिन आरवी ने देख लिया था। और फिर अपने मन में बोली, अपने ही फैमिली से इतना ज्यादा नफरत कि उसे फैमिली मानने से ही इनकार कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। वही शिवाय बस ध्यान से विक्रांत जी और आरवी के कंजर्वेशन को सुनकर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था इन दोनों को खट्टी मीठी नोक झोंक को सुनकर। तभी विक्रांत जी सोफे से खड़े होते हुए बोले, मैं चलता हूँ अब। इतना बोलकर वो सोफे से खड़े होकर आगे की तरफ बढ़े, तभी उनके पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स नीचे गिर गया। वह बॉक्स सीधा जाकर आरवी के पैरों के पास रुका। तो आरवी एक नज़र विक्रांत जी को देखती हैं, जो कि अपने पसीने को पोंछते हुए गिरे हुए बॉक्स को देख रहे थे। इसलिए वह जल्दी से नीचे झुकेकर उस बॉक्स को उठा लेती है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्याल आया, वो उस बॉक्स को खोल देती है। वह बॉक्स को खोलकर देखती है तो पाती है उसके अंदर एक चेक और एक कागज फोल्ड करके रखा गया था। वही विक्रांत जी जब देखते हैं कि आरवी उस कागज के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर उसे खोल रही है, तो उनका हाथ कंपक पाने लगा, जिसे शिवाय ने देख लिया। इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और आरवी के हाथ से उस कागज को लेते हुए बोला, वाइफी किसी के प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करते। शिवाय की बात सुनकर आरवी को ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि उसे भी नहीं पसंद था किसी के प्राइवेट मैटर में घुसना। लेकिन पता नहीं क्यों वह जैसे से ही बॉक्स को गिरते हुए देखती हैं, उसके मन में ख्याल आया कि उसे इस बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। इसलिए वह तुरंत उस बॉक्स को खोलकर कागज को पढ़ने को होती है। वही विक्रांत जी जब देखते हैं कि शिवाय ने वह कागज आरवी के हाथ से ले लिया है, तो वो राहत महसूस करते हैं।
वही शिवाय एक नज़र बॉक्स में रखे चेक को देखता है जिस पर विक्रांत जी का साइन था और उस चेक में 5 करोड़ रुपया फील था। इतना बड़ा अमाउंट का चेक देखकर शिवाय तुरंत विक्रांत जी को देखता है जो कि अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए थे, इसलिए वो फिर तुरंत बॉक्स को बंद कर देता है और फिर उस बॉक्स को ले जाकर विक्रांत जी के हाथ में देते हुए बोला, मम्मा कैसी है? उसका इतना बोलने की ही देरी थी। विक्रांत जी तुरंत उसके हाथ से बॉक्स छीनते हैं और फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चले गए। वही विक्रांत जी को इतनी तेजी में जाते देख शिवाय अपने सर को ना में हिला देता है और फिर तुरंत अपने हाथ को पॉकेट में डालता है तो महसूस करता है उसके पॉकेट के अंदर वही कागज है जो अभी उस बॉक्स में था, जिसे उसने सबसे नजरों से छुपाकर अपने पॉकेट में डाल दिया था। तभी आरवी अपनी दादी की ओर देखते हुए जबरदस्ती स्माइल करके बोली, दादी अब हमें चलना चाहिए? तो दादी बोली, आज ही आई हो और आज ही जाओगी? तो आरवी उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, दादी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और भी काम है। तभी राधिका उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, क्या बात है बहना, आजकल मुझे भूली गई हो? तो आरवी एक नज़र राधिका को देखते हैं जिसने अभी ब्लैक फ्रॉक जो कि घुटनों के ऊपर तक था उसे पहना था। उसमें वह काफी सुंदर दिख रही थी और फिर बोली, राधु बात ऐसी नहीं है। तो राधिका मुंह बनाते हुए बोली, अगर कोई बात नहीं है तो आज की रात यहीं पर रुक जाओ। तो आरवी एक नज़र शिवाय को देखती है जिसे राधिका ने देख लिया और फिर तुरंत शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। वही शिवाय राधिका को अपने इतना नजदीक देखकर तुरंत 2 कदम पीछे हो गया और फिर बोला, ठीक है वाइफी, आज की रात यहीं पर रुक जाते हैं। इतना बोलकर वो राधिका के साइड से निकलकर सीधा जाकर आरवी के हाथ को पकड़कर रायजादा दादी की ओर देखकर बोला, मेरा कमरा। तो रायजादा दादी खुश होते हुए बोली, शिवाय बेटा ये आपका भी घर है और आरवी का कमरा आपका भी कमरा है। बस इतना सुनने की देरी थी। शिवाय आरवी के हाथ को पकड़कर सीढ़ियों के ऊपर ले जाते हुए बिना पीछे मुड़े सबसे बोला, अगर किसी को भी मेरी बीवी से बात करना है तो वो कल कर सकता है क्योंकि अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है। इतना बोलकर वो आरवी को अपने साथ ले गया। वही शिवाय की बात सुनकर सारी रायजादा फैमिली पत्थर की मूर्ति बन गई क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवाय एक जबरदस्ती के रिश्ते को इस तरह चलाएगा और उस पर से आरवी से शादी करने के बाद शिवाय का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा बदल चुका था जो उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वही राधिका गुस्से में शिवाय और आरवी को देख रही थी जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और फिर अपने आप से बोली, शिवाय क्या मुझ में कांटा लगा है? जो जब मैं तुम्हारे करीब आई तो तुम मुझसे दूर खिसक गए और अब अनु के साथ इतने कंफर्टेबल होकर उसके हाथ को पकड़कर उसके कमरे में जा रहे हो। तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है रुचि उसे देख रही है। तो वह बोली, क्या हुआ रुचि? तो रुचि बोली, राधु शिवाय के एक्शन को देखकर उसे जज मत करना क्योंकि ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो लड़कियों से बहुत दूर रहता है। तो राधिका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन अभी अभी तो मैंने देखा कि वह एक लड़की के हाथ को पकड़कर उसी के कमरे में सोने जा रहा है। राधिका की बात सुनकर रुचि शॉक हो गई।
क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि एक पति अपने पत्नी के कमरे में नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा। वही जब राधिका को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या बोल दिया है तो वह तुरंत अपनी बात को सही करते हुए बोली, अरे रुचि, मैं तो मजाक कर रही थी। अब अगर वह अनु के कमरे में नहीं सोएगा तो क्या अनु के कमरे में कोई और सोएगा? तो रुचिका कुछ नहीं बोली। तभी राधिका का नजर लिविंग हॉल में चारों तरफ घूमने लगा तो वो पाई कि अब तक सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं। और तभी उसका ध्यान सोफे पर रखा गिफ्ट पर गया, जिसमें से बहुत सारे गिफ्ट को उसके भाई और बहन निकालकर अपने कमरे में ले गए थे और बाकी बचा हुआ था। लेकिन इन सब में एक बार भी उसे यह ख्याल नहीं आया कि निकेश आखिर कहाँ गया, और वह तुरंत सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वही रुचि कुछ देर तक वही हॉल में खड़ी होकर कुछ सोचती रही और फिर वह भी अपने कमरे में चली गई। आरवी का कमरा। आरवी अपने कमरे को देख रही थी जिसमें वो बस कुछ ही महीने रही थी। जब वह दिल्ली से मुंबई आई थी उसके बाद तो उसने शादी कर लिया था। वही शिवाय बालकनी में खड़ा होकर उस पेपर को अपने पॉकेट से निकाला जो कि विक्रांत जी के बॉक्स में था। वह पेपर को खोलता है तो उस पर पहला सेंटेंस लिखा था, आरवी रायजादा, तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो रहा मुझे।